तो जब भी हम अपने चाहने को जब देखने जाते हैं ना, तो इसमें 3 बातें छुपी रहती हैं, रादर 4 बातें छुपी रहती हैं। हम कुछ बनना चाहते हैं, बन करके कुछ करना चाहते हैं, करके कुछ पाना चाहते हैं, फाइनली पा करके उससे कुछ होना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उससे पूछे भाई डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो बताएगा लोगों की सेवा करना चाहते हैं। उससे पाना क्या चाहते हो, तो थोड़ा धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो ये पाना हो गया। लेकिन ये करके ये पाके होना क्या चाहते हैं, सुखी और समृद्ध। तो ये बनना चाह रहे हैं, बन के ये करना चाह रहे हैं, करके ये पाना चाह रहे हैं, उससे ये होना चाह रहे हैं। अब ये डॉक्टर के लिए हो गया। जैसे अगला देखें तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है ना। अब ये इंजीनियर को देखेंगे तो पूछेंगे कि भाई क्यों इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो बोलेगा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं, कोई सुविधा कमाना चाहते हैं, कोई सुविधा बनाना चाहते हैं। पाना क्या चाहते हैं, तो बताएगा उससे कुछ धन पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, पहचान पाना चाहते हैं, ये सब बताएगा। ये सब करके पाके होना क्या चाहते हैं, सुखी एवं समृद्ध। इसमें थोड़ा और जोड़ता हूं। अब हालांकि कोई बनना नहीं चाहते लेकिन धीरे धीरे लोग चाह भी रहे, नई पीढ़ी में बहुत लोग साहस करने लगे है ना। उनसे भी पूछिए कि भाई क्या करना चाहते हैं, इससे किसान बन के, तो क्या बोलता है, सेवा करना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं, धन और सम्मान। डॉट डॉट के लगा रखा ताकि कुछ और चीजें भी इसमें जुड़ती हैं। ये सब करके पाके होना क्या चाहते हैं, सुखी और समृद्ध। कोई आदमी कहता मैं इंजीनियर बनना तो चाहता हूं, लेकिन आईआईटी से ही इंजीनियर बनना चाहता हूं। तो कहता वो उससे भी पूछेंगे तो क्या करना चाहता है बन के, तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करूंगा, थोड़ा ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ज्यादा प्रतिष्ठा होगी। लेकिन होना क्या चाहता है उससे, सुखी और समृद्ध। कई लोग टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बन करके क्या करना चाहते हैं, सेवा है ना, पढ़ाना लोगों को, ये सब पाना चाहते हैं, धन सम्मान। होना क्या चाहते हैं, ये सीक्वेंस तो समझ में आ रहा है ना। अब जो मुख्य बात मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि इसमें जिंदगी का लक्ष्य कौन सा है और रास्ते कौन से हैं, ये तय हो कि ये लक्ष्य है, ये हमारी मूल चाहना है, या ये लक्ष्य है, ये मूल चाहना है। से दिया तो ये तय हुआ कि ये लक्ष्य है। ये सब लक्ष्य नहीं है, ये उस लक्ष्य के तक पहुंचने के कुछ संभावित रास्ते हैं। किसी एक ही रास्ते इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे ये जरूरी नहीं। मल्टीपल रास्ते। अभी हमको लग रहा था इस रास्ते पहुंच सकते हैं, अब लग रहा था आईआईटी से इंजीनियर बन के ही पहुंच जाएंगे। आईआईटी का हमने खूब रगड़ के तैयारी किया, नहीं निकला आईआईटी नहीं निकल पाया। तब क्या करें, अगर हमने मान लिया था कि आईआईटी से इंजीनियर बनना ही जिंदगी का लक्ष्य है, अब पूरी जिंदगी घुटन होती है, ऐसा लगता है जिंदगी हाथ से निकल गई, बाकी जिंदगी बोझ जैसा लगता है, और एक एक पल ऐसा लगता है किताब में एकदम मन नहीं लगता। नहीं, किसी ने मान लिया कि भाई डॉक्टर बनना ही लक्ष्य था, अब वो डॉक्टर नहीं बन पाया, नहीं निकला कंपटीशन उससे, घर से उतना पैसे का सहयोग नहीं मिल पाया कि और तैयारी कर सके, जो भी रहा हो नहीं निकल पाया, तो जिंदगी खत्म हो गई उसकी। बड़ी बुरी हालत। अभी कोटा से आया मैं, कोटा में कुछ बच्चे कोचिंग कर रहे थे, उनसे मिलने गया था, कोटा ही उतरा था मैं परसों, कोचिंग गया, मतलब उनके हॉस्टल, तो क्या टेंशनाइज माहौल है तो जब हम इसको लक्ष्य मान लेते हैं ना, तो जिंदगी सुलझने की जगह उलझ जाती। और हम बच्चों को तैयार क्या कर रहे हैं, किसको लक्ष्य बता के तैयार कर रहे हैं, इसको कि इसको, और बच्चे उलझ जाते हैं, जबकि लक्ष्य ये है। और ये सब तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के संभावित रास्ते कह रहा हूं। कोई आईएएस बन गया सुखी समृद्ध हो जाएगी, गारंटी नहीं है। कोई आईआईटी का टॉपर ही हो गया सुखी समृद्ध हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए क्या लिख रहा हूं, संभावित रास्ते। सुखी समृद्ध होने के लिए जो करना है वो क्या करना है, पहला, घर की आवश्यकता कितनी है उसको पहचान पाने की मेरे में योग्यता हो। दूसरा,
उससे अधिक जुटा पाने के मल्टीपल हुनर हो, कि इस तरीके से भी कर सकता हूं और इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। इन तीनों तरीकों में ये अभी मेरे लिए ज़्यादा आसान लग रहा है, ज़्यादा, इसलिए ये वाला तरीके को मैं अपनाए हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी तरीकों से नहीं कर सकता, तो इससे भी कर सकता हूं, इससे भी कर सकता हूं, इससे भी कर सकता हूं, मल्टीपल हुनर हो। तीसरा, मैं अपने परिवार में जो मुझसे अधिक समझदार है और जो कम समझदार है, दोनों के साथ ही जीने की योग्यता विकसित कर सकूं। जरूरी है नहीं जरूरी है? अपने से अधिक योग समझदार और कम समझदार दोनों ही तरह के लोग परिवार में हमेशा होंगे। मैं दोनों के साथ जीने की योग्यता को विकसित कर। और चौथा, मेरी जिंदगी में देखेंगे तो पूरी जिंदगी का जो फैलाव है, कई बार मैं व्यक्तिगत स्तर पर सोचता हूँ, कई बार पारिवारिक स्तर पर, कई बार सामाजिक स्तर पर, कई बार पूरे प्रकृति और अस्तित्व के स्तर पर। यानी चार चीजों के बारे तो आप जिंदगी में सोचते हैं, पूरी जिंदगी का फैलाव कितना है? इतना ही तो है। क्या? आपका व्यक्तिगत जिंदगी, दूसरा पारिवारिक, तीसरा सामाजिक, चौथा प्रकृति। तो जिंदगी में कहीं भी कोई निर्णय ले रहा हो, चाहे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या प्राकृतिक, हर पल हर क्षण व्यवस्था के अर्थ में निर्णय ले सकूं। किस अर्थ में निर्णय ले सकूं? व्यवस्था। जितना मैं व्यवस्था के अर्थ में निर्णय लेकर क्रियान्वित होता हूं, उसी से मेरी पहचान बनती है, वही पहचान सस्टेनेबल होती है ना।